वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आर टेस्ट सीरीज नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। साइंस के 20 प्रश्नों पर आज प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। मुंह का पीएच स्तर जब 5.5 से कम होने पर दंत क्षय यानी कि टूथ डिके, इंग्लिश में टूथ डिके दंत क्षय को कहते हैं, शुरू हो जाता है। पीएच स्तर का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि बिलियन कितना अम्लीय या क्षारीय है। यदि बिलियन का पीएच मान 7 से कम है तो यह अम्लीय है। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो यह क्षारीय है। दी गई स्थिति में यदि मुंह का पीएच स्तर 5.5 से कम हो जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारा मुंह काफ़ी अम्लीय है। हमारे मुंह में मौजूद अम्ल ने हमारे दांतों को इनेमल पर हमला करके उसे गलाना शुरू कर दिया है। चीनी और खाद्य कण जो दांतों में फंस जाते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा सड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप अम्ल का उत्पादन होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लार की समान पीएच सीमा जो होती है वो 6.2 से 7.6 है। सामान्यतः मुंह का पीएच स्तर जो होता है वो 6.3 से नीचे नहीं गिरता है। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये भी दिया गया है। नाइट्रेट अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कपड़े जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ किया ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपस में, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य हैं। डिटेल्स में देखते हैं। नाइट्रस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कपड़े से जंग हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये भी दिया गया है साइंस का। ये रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि जब हम रबड़ को मुलायम बनाना होता है तो उसमें प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं और इसको घुलने के लिए इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं, मिलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब टायर आर्ट बनाने में किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है ब्यूटेन, बी में मीथेन, सी में एथेन, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है। सिगरेट लाइटर में जलाने के लिए ब्यूटेन का यूज़ होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? स्टेटमेंट क्या है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण यानी कि वल्कनीजेशन कहते हैं। वल्कनीकरण के बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार रबड़ का उपयोग दस्ताना तथा रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। कठोर करने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि रबड़ में सल्फर मिलाया जा रहा है तो मुलायम पदार्थों का निर्माण हो रहा है। यदि उसमें हम कार्बन को मिलाते हैं तो कठोर पदार्थ का निर्माण होता है, यानी टायर ट्यूब जैसी चीज़ें हो गई। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने बनाई जाती है। और सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर गैस को मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है।
तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो लाल तत्व को प्रवाह प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस गैस का उपयोग जो है वो कांच एवं इस्पात उद्योग के रूप में किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस में दिया गया कोल गैस, बी में दिया गया है जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जल गैस। वाटर गैस, जल गैस में 49% हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसकी ऊष्मीय मान जो होता है वो 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग जो होता है वो अल्कोहल के निर्माण में अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया गया है? फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। और सेकंड में है लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। डिटेल्स में देखते हैं क्वेश्चंस को। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करते हैं और श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती? ए ऑप्शन रेडान। रेडान नहीं पाई जाती, क्रिप्टॉन, नारंग ये पाई जाती है। रेडान जो होती है, रेडान वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी या कैंसर के इलाज में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? कोबाल्ट इस्पात में जो है वो 35% कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। यह दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ताप में निम्नलिखित किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओम, र्यूमर पैमाने का मानक ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का ऋणात्मक नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत क्रिया होती है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन ने, बी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने, हैंडे ने, तो न्यूटन ने दिया था ये। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, नियम भी कहते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु पे भी वस्तु पर बराबर विपरीत दिशा में बल लगाती है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सेकंड में दिया गया है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी के जल का घनत्व जो होता है वो समुद्र के अपेक्षा खारे पानी के घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र में जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन यानी बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ऑप्शन में है समय, चाल, विस्थापन, दूरी, तो विस्थापन है। भौतिक राशि परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती हैं। जिसमें भौतिक राशि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वही सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे संवेग, वेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उत्पोद है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है
पेट्रोल, सेकंड में दिया गया है चारकोल, सी में दिया गया है कोयला, डी में है एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट हो जाएगा, एस्फाल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के लिए दौरान उत्पन्न होता है। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है एग्स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, यह आँखों की है। सेकेंड में दिया गया शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो कार्य लिखा गया ऑक्सीजन का परिवहन। सी में दिया गया भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम रेडियोधर्मी तत्व का। डी में दिया गया मानव की आँख रेटिना पर बनी प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा, यही गलत हो जाएगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड है। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि सुनी जाती है, ध्वनि के तरंगों के परिवर्तन के कारण एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलने के लिए। तो ये काम रेक्टिफायर का नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर का होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है, इतना तो पता ही होना चाहिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, और वहीं ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन में दिया गया है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सेकंड में दिया गया है ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिया। और सी में दिया गया है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही है? ध्वनि यात्रा करती है, कैसे करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। सोनार मुक्त का उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के लिए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेकुरल ने। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा? सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि तरंग एक यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंग है। सूर्य एक बड़ा तारा है जो हाइड्रोजन के परमाणु संलयन में द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन का हीलियम में कार्य होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस।